जी बच्चों, हम करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो है 12.7। ओके 12.7। सो सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम करते हैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन ऑन इट falls through a potential difference of 100 volts. Calculate the energy required by it in electron volt. Okay, so हमने क्या करना है जी, हमें गिवन है जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हमें, n। आप इसमें सोल्यूशन लिख रहे हैं, n हमें गिवन है जी 20। ठीक है, और आपको पता है बच्चों के एक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम। ठीक है जी, -19 कूलम जो होता है वो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो टोटल चार्ज हमारे पास Q किसके इक्वल आ जाएगा, Ne, यानी कि 20 × 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास इतना कूलम चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज Q हो जाएगा। फाइन और गिवन दैट हमें क्या जी, वोल्टेज हमें दिया गया है वो है 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया जी 100 वोल्ट। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है हमने, एनर्जी जो है E जो है एनर्जी कह लें, एनर्जी बच्चों हमने फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि जो चार्जेस मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कह लें, वो हमारे पास किसके इक्वल फार्मूला आपने पढ़ा था, जो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकाला था, वो था Q × V। तो Q आपके पास कितना है 20 1.6 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100। ओके, सो दिस इज द एनर्जी वैल्यू। लेकिन ये है जॉउल के अंदर आती है, किसके अंदर आ रही है, जॉउल में, यानी ये जॉउल में इसकी वैल्यू आ रही है। बट जी हमने क्या करना है, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट की 20 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों ये थी चार्ज की वैल्यू। ठीक है, जबकि जो वोल्टेज हमें गिवन है वो है 100। तो आपको पता है कि वोल्ट कूलम किसके इक्वल होता है, जॉउल के इक्वल होता है। लेकिन हमने जो एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि जॉउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, उसे 1.6 10⁻⁻19 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जूल जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर दें, सेम टर्म्स है। तो E एनर्जी जो है वो आपके पास कितनी आ जाती है 20 को तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 2000 हो जाना पूरा। ठीक है, या आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 2.0 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपने एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपकी बुक के अंदर जो है यही आंसर लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले जॉउल में लेके जाना है और इसे फिर 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको फिर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जो आंसर है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर 2.0 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह आपने एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है।